हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लेकिन इससे पहले जरा मोटूलाल के पास चलते हैं। अरे दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अपनी नानी के घर गया था। वहां पर मैंने देखा कि घर मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन जो हमारा घर शहर के अंदर है वो तो ईंटों का बना हुआ है। अच्छा, नानी के यहाँ पर जो घर था ना मिट्टी का, उसे आसानी से तोड़ भी सकते थे हम लोग। अच्छा। अरे तो अपनी नानी के घर पर तुम गए किस चीज से थे? रोड से, ट्रेन से या फिर एरोप्लेन से? ये भी बता दो मोटूलाल। गया तो मैं रोड से ही था, लेकिन मेरा बड़ा मन था ट्रेन से जाने का। चलो दोस्तों, मन्नू भैया से इस चैप्टर के बारे में और भी चीजें जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेटलमेंट्स की। तो सेटलमेंट्स उन जगहों को हम लोग कहते हैं जहां पर हम अपने घर बनाते हैं। सेटलमेंट्स दो टाइप की देखने को मिलती हैं, एक होती है टेम्पररी और दूसरी होती है परमानेंट। टेम्पररी मतलब कि वो वाली सेटलमेंट जिसको हमने कुछ शॉर्ट टाइम के लिए या कुछ ही समय के लिए बनाया है। एग्जाम्पल क्या है टेम्पररी सेटलमेंट का? कि आप लोग कैंपिंग पे गए हो एक फॉरेस्ट के अंदर, वहां पर आपने ऐसे टेंट लगाया, कुछ समय वहां पर रहे, फिर वहां से चल दिए। तो ये क्या थी आपकी एक टेम्पररी सेटलमेंट। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट क्या होती है? परमानेंट सेटलमेंट हम लोग तब बोलते हैं जब हम लोगों ने अपना घर एक जगह पर बनाया और वहां पर हम बहुत समय तक रहे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक घर बनाया, इसके अंदर बहुत समय तक रहे, तो उसे बोलेंगे परमानेंट सेटलमेंट। अब हम पढ़ेंगे रूरल सेटलमेंट के बारे में। विलेजेस के अंदर जो रूरल सेटलमेंट है, वहां पर क्या देखने को मिलता है कि लोग जनरली विलेजेस के अंदर किस चीज के अंदर एंगेज्ड होते हैं? इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, लेकिन भैया विलेज के अंदर लोग सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही नहीं करते। मेरे गांव के अंदर तो लोग और भी बहुत सारे काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा मोटूलाल तुमने, जैसे कि फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग और भी बहुत सारे काम। तो जो रूरल सेटलमेंट होती है ना, ये भी दो टाइप की होती है, या तो कॉम्पैक्ट या फिर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैला हुआ, कॉम्पैक्ट का मतलब एक जगह पर इकट्ठा हुआ। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, यहां पर आप देखो इस इमेज के अंदर कैसे घर हैं, सब घर पास पास में है, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ठीक है, दूसरी सेटलमेंट कौन सी थी? स्कैटर्ड, यानी कि फैली हुई। मैंने आपको क्या बोला था? फैली हुई सेटलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटर्ड सेटलमेंट। यहां पर आप घरों को देखो कितना दूर दूर है, एक दूसरे से कितना दूर दूर है। एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो हमें स्कैटर्ड सेटलमेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? घर दूर दूर। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में सारे घर एक साथ पास पास। तो विलेजेस के अंदर कैसी दो टाइप की सेटलमेंट होती है? कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। या तो घर बहुत दूर दूर होंगे या फिर घर सबके एक दूसरे के नजदीक होंगे। रूरल एरियाज, रूरल एरियाज मतलब कौन से वाले एरियाज हो गए? अब हमने क्या देखा था ऊपर, यहाँ पर विलेजेस के बारे में जिनको हम लोग रूरल एरिया बोलते हैं। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? जो लोग हैं वो अपने हिसाब से घर बनाते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर लोग ऐसे घर बनाते हैं जिनकी रूफ्स स्लैंटिंग हो, यानी कि ऐसी रूफ हो जिससे कि बारिश हो तो उसका पानी नीचे चले जाए, या फिर बर्फ आए तो उसका पानी नीचे चले जाए। तो ऐसे स्लैंटिंग रूफ वाले घर बनाते हैं लोग। कहां पर? जहां पर बारिश होती है, जहां पर वाटर जमीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है, मतलब जमीन के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वहां पर लोग क्या करते हैं? अपने घर को जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर बनाते हैं। तो यहां पर आप एक हाउस को देख सकते हो जो कि कंस्ट्रक्ट हो रखा है ऑन अ प्लेटफॉर्म। जमीन से देखो कितना ऊंचा है ये घर। अच्छा, ऐसी जगह जहां पर काफी ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है, वहां पर लोग कैसा घर बनाते हैं? थिक मड का, बहुत सारी मोटी मिट्टी का घर बनाते हैं, जिससे कि कम से कम गर्मी आए उनके घर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट के बारे में। अर्बन मतलब कि जो शहर वाला एरिया होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? जो टाउन्स है वो काफ़ी स्मॉल होते हैं और जो सिटीज़ होती है वो काफ़ी लार्ज होती है अर्बन सेटलमेंट में। अर्बन एरियाज़ के अंदर जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज के अंदर एंगेज्ड होते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के घर नहीं देखने को मिलते, लगभग एक जैसे ही घर होते हैं। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स,
साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं अब हम लोग। व्हाट इज इट ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस चीज को हम लोग ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो पुराने ज़माने में तो कार नहीं होती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? तो लोगों को वॉक करना पड़ता था। उसके बाद जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, जब लोगों ने पहिए बनाए, तो लोग एनिमल्स का यूज़ करके चलने लगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये आदमी मज़े से इसके अंदर बैठा है और ये एनिमल इसको खींच कर ले जा रहा है। इसको तांगा बोलते हैं हम लोग, है ना। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? तांगा बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? रथ बोलते हैं? ये फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखते ही देखते कुछ समय बीतता गया और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अगर माउंटेन्स की बात करें, जैसे इंडिया के अंदर डोंकी, म्यूल्स, बुलक्स का यूज़ करा जाता है। माउंटेन वाले रीजन्स में जो कि साउथ अमेरिका के हैं, वहाँ पर लामास का यूज़ करा जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देखो शीप जैसा लग रहा है लेकिन शीप नहीं है, ये लामा है। ठीक है, और तिब्बत के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन से एनिमल का यूज़ करा जाता है? याक्स का। ठीक है, तो आपको पता चला कि एनिमल्स की हेल्प से हम लोगों ने ट्रैवल करना शुरू करा। उसके बाद क्या चीज़ आई आपको पता ही है। उसके बाद तो गाड़ी वाड़ी आ गई, गाड़ी, ट्रक, ये सारी चीज़ें आ गई जिसकी हेल्प से हम ट्रैवल करते हैं। बस आ गई। तो जो 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो होते हैं हमारे लिए, मतलब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो 4 तरीके हैं जिससे हम लोग ट्रैवल करते हैं। सबसे पहला रोडवेज, मतलब रोड के थ्रू, फिर रेलवेज, फिर किसके थ्रू? वाटरवेज, मतलब पानी के थ्रू, फिर एयरवेज, हवा के थ्रू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोडवेज की। रोड्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग रोड्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी को तय करने के लिए। मतलब कहीं पास में ही आपको जाना है, कहीं नज़दीक ही जाना है, तो हम लोग रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। रोड्स भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती हैं कच्ची, एक होती हैं पक्की। जो कच्ची रोड होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग अनमेटल्ड, और जो पक्की रोड होती है उन्हें बोलते हैं मेटल्ड। कुछ इस तरीके से दिखती हैं पक्की रोड और कुछ इस तरीके से दिखती हैं कच्ची रोड। अब जो रोड्स हैं वो काफ़ी सारी हमें देखने को मिलती हैं प्लेन रीजन में। प्लेन रीजन मतलब कि जहाँ पर पहाड़ वगैरह नहीं है। ऐसे रीजन जहाँ पर काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं वहाँ पर हमें बहुत कम रोड्स देखने को मिलती हैं। रोड्स और भी बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंट है, जैसे डेजर्ट, फॉरेस्ट और यहाँ तक कि जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं वहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में। जैसे मनाली ले हाईवे है जो कि हिमालयन माउंटेन्स के अंदर है, और ये जो रोड है यहाँ पर, ये जो रोडवेज का रास्ता है, इसे हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इन पे भी रोड जा रही है और देखो लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। रोड्स जिन्हें अंडरग्राउंड बनाया जाता है तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सबवे या फिर अंडरपाथ्स। तो इस तरीके से कुछ हमारा सबवे या फिर अंडरपाथ दिखता है। अच्छा, आप लोग अगर स्कूल से कभी पिकनिक पे गए हो या फिर कभी आप अपने स्कूल के दोस्तों के साथ इस रोड के अंदर से गए हो, सबवे वाली रोड से, तो क्या आपने शोर मचाया हू करके? मैं तो हमेशा शोर मचाया करता था, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, ये कौन सी रोड थी? ये वो वाली रोड थी जिसे अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर से बनाया गया है। कुछ ऐसी भी रोड्स होती हैं जिन्हें ऊपर बना दिया जाता है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं फ्लाई ओवर। तो फ्लाई ओवर क्या होते हैं? ऊपर हमने पुल टाइप बनाकर इन्हें बना दिया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं रेलवेज की। जो रेलवे है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जनरली हैवी गुड्स को कैरी करने के लिए। बहुत भारी भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो उसके लिए हम रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, और रेलवे की हेल्प से ही लोग लॉन्ग डिस्टेंस को क्विकली और चीपली कवर करते हैं। सर, क्या लॉन्ग डिस्टेंस को रोड के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते? कर तो सकते हो, लेकिन देखो वहाँ पर आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, साथ में आपको काफ़ी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। लेकिन रेलवे के अंदर आप बहुत जल्दी और बहुत ही सस्ते में ट्रैवल कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस को। आजकल की जो भी हमारी ट्रेन्स हैं उनके जो इंजन हैं वो या तो डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं।
पुराने ज़माने के जो स्टीम इंजन्स थे उन्हें एक तरीके से इन डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया है। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पर सुपर फास्ट ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करा गया है, जिनकी वजह से ट्रैवलिंग और फास्ट हो गई है। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पर मेट्रो आ गई है, फटाफट एक जगह से दूसरी जगह यूं चुटकी बजाते में हम पहुंच जाते हैं। मतलब चुटकी बजाते में ना, लेकिन बहुत जल्दी। जो रेलवे नेटवर्क हमारी कंट्री के अंदर है वो बहुत बड़ा है। देखो इतने सारे रेलवे ट्रैक्स हैं हमारी पूरी कंट्री के अंदर, तो आप कहीं पे भी आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। विद द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल, रेलवेज लाइन्स आर ऑल्सो बीन लेड इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन। तो कुछ ऐसी जगहें हैं पहाड़ों की जहां पर ट्रेन का पहुंचना पुराने ज़माने में बहुत मुश्किल था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये भी पॉसिबल हो गया है। हाउ एवर जो ये सारी बनाई जा रही है नई नई ट्रेन्स का रास्ता पहाड़ों में, ये काफ़ी कम है। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है ये पूरे एशिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट है। मतलब कि बहुत अच्छा खासा हमारा रेलवे नेटवर्क है। अब हमने दो तरीके देख लिए, रोड वाला और रेल वाला। अब हम देखेंगे वाटरवेज। वाटरवेज जो होता है वो चीपेस्ट वे होता है टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हमें कोई भारी वजन की चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हमारे लिए सबसे सस्ता तरीका रहेगा वाटरवेज वाला। तो मेनली दो टाइप के वाटरवेज होते हैं, एक होते हैं इनलैंड वाटरवेज और दूसरे होते हैं सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज मतलब कि जैसे यहाँ पर आपके शहर के अंदर ही एक नदी है, तो उस नदी के हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भेज रहे हो। तो ये आपके शहर के अंदर ही अगर कोई नदी है जिससे आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो? इनलैंड वाटरवे। अब जो यहाँ के रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, इनलैंड वाटरवेज के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी आसानी से हम लोग इनलैंड वाटरवेज के अंदर जाकर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज कौन से हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका और रिवर नील इन अफ्रीका। तो ये कुछ बहुत अच्छे इनलैंड वाटरवेज हैं, मतलब कि शहरों के अंदर ही वाटरवेज बने हुए हैं। फिर आते हैं सी रूट्स में, मतलब समुद्र के अंदर आपने जो ट्रैवल करा। तो सी रूट्स जो होते हैं ये ओशन वाले रूट्स होते हैं और मोस्टली मर्चेंडाइज और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी हैवी चीज़ें इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो रूट्स हैं ये पोर्ट्स से कनेक्टेड होते हैं। पोर्ट्स के बारे में थोड़ा आगे वाले चैप्टर्स में आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। पूरे दुनिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं। अब पोर्ट्स को हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मुंबई के अंदर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और भी कई सारी जगह है जिनके बारे में आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई भी सामान आना है तो जनरली वो मुंबई वाली पोर्ट पर आता है, और सिंगापुर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका भी पोर्ट। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। रियो द जेनेरियो साउथ अमेरिका के अंदर। दर्बन एंड केप टाउन अफ्रीका के अंदर। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। लंदन एंड रोटरडैम जो है वो यूरोप के अंदर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। अब पढ़ते हैं एयरवेज के बारे में। एयरवेज सबसे मज़ेदार तरीका। जो एयरवेज है ये फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको हमने डेवलप करा है इन अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये 20th सेंचुरी मतलब कि बहुत ज़्यादा पुराना तरीका नहीं है, बहुत न्यू तरीका है। अच्छा, ये जो तरीका है ना ये सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे महंगा है। अच्छा, जो एयर ट्रैफिक है, मतलब कि अगर आप देखोगे कि आसमान के अंदर प्लेन्स क्यों नहीं उड़ पाते कभी कभी, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है बैड वेदर, या जैसे कि फॉग और स्टॉर्म्स। मतलब बहुत तेज तूफान आ गया, आंधी आ गया, इसकी वजह से प्लेन नहीं उड़ पाते, क्योंकि साफ मौसम के अंदर ही प्लेन जनरली उड़ पाते हैं। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच the most remote and distant area, especially where there are no roads and railways। बहुत ही आसानी से हम एयरवेज के थ्रू, मतलब प्लेन्स के थ्रू आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, उन जगहों पर भी जहां पर कोई भी रोड नहीं है या फिर कोई भी ट्रेन नहीं जाती। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर क्या है? मोस्ट यूजफुल इन
most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes, medicines। जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बहुत ही यूज़फुल हैं उन जगहों पे जाने के लिए जहां पर हम पहुंच ही नहीं सकते। अब देखो प्लेन भी बहुत बड़ा होता है तो इसको हम ऐसी जगह पे नहीं लेके जा सकते, जैसे पहाड़ के बिल्कुल ऊपर ले जाना तो वहाँ नहीं ले जा सकते। हम हेलीकॉप्टर को लेके जा सकते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर काफ़ी छोटा होता है साइज़ में, से इसमें मुश्किल से 10 लोग या 10 लोग के अराउंड ही आ पाते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई आंधी आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, जिसकी वजह से लोगों के पास खाना, पानी, क्लोथ्स ये सब गवर्नमेंट को पहुंचाने हैं तो गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से ही उन्हें पहुंचाती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क। इंडिया के एयरपोर्ट्स तो दिल्ली और मुंबई हैं, लेकिन अगर हम लोग फॉरेन्स की बात करें तो फॉरेन के अंदर न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और केरियो ये एयरपोर्ट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कोई मैसेज पहुंचा दें। अरे भैया आप ये बताओ, मेरी मम्मी को मेरी क्लास टीचर रोज शिकायत करती हैं, मैसेज पहुंचाती हैं अपना, तो क्या ये भी कम्युनिकेशन के अंडर आएगा? बिल्कुल, किसी भी पर्सन को अगर हम अपना मैसेज दें और उसको वो मैसेज मिल जाए तो हमने क्या कर लिया? कम्युनिकेशन कर लिया, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कर लिया। तो पहले ज़माने में कम्युनिकेट कैसे करते थे? लोग लेटर्स लिखते थे, बड़ा ही पुराना ज़माना था वो तो। आजकल हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? फ़ोन उठाया, कॉल करा, हेलो, हो गया कम्युनिकेशन। दूसरा, मैसेज कर दिया। अरे आजकल तो और भी नया तरीका है, वीडियो कॉल कर देते हैं हम लोग, एक दूसरे को लाइव देख के कम्युनिकेट करते हैं। तो बहुत सारे नए नए तरीके आ गए हैं। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है, वैसे ही हमारे कम्युनिकेशन के तरीके भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का हम यूजेज करते हैं जिसकी हेल्प से हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है और साथ में हम लोग एजुकेट भी हो सकते हैं और एंटरटेन भी हो सकते हैं। जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो तो आई एम एबल टू कम्युनिकेट टू यू, मैं आप तक कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब की मदद से मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ और आपको मैं एजुकेट कर पा रहा हूँ। अच्छा, कम्युनिकेशन सिर्फ फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, चिट्ठियों के थ्रू ही नहीं होता, न्यूज़पेपर के थ्रू भी होता है। अच्छा, न्यूज़पेपर के थ्रू कैसे होता है? न्यूज़पेपर के अंदर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो आप उसे पढ़ लेते हो, तो आप तक वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, कम्युनिकेट हो गई आपको। रेडियो के थ्रू भी कम्युनिकेट करा जाता है, टेलीविजन्स के थ्रू भी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इनको हम लोग बोलते हैं मास मीडिया। ठीक है। अच्छा, मास मीडिया क्यों बोला है सर आपने? देखो, जब मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा था, आपको लेटर लिख रहा था, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे पर्सनली कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसी चीज़ को बहुत सारे लोगों के साथ किया, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये क्या आ जाएगा? मास मीडिया के अंदर। ठीक है। तो ऐसे ही जब न्यूज़पेपर को प्रिंट करा जाता है, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं करा जाता, बहुत सारे लोगों के लिए किया जाता है। रेडियो के अंदर अगर कोई मैसेज दिया जाता है, एक पर्सन के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए। टेलीविजन के अंदर भी यही होता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को मैसेज दिया जाता है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं मास मीडिया, क्योंकि ये जो मास मीडिया है, इसकी हेल्प से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब बात करते हैं सैटेलाइट्स की। अब सैटेलाइट कुछ इस तरीके की दिखती हैं। सैटेलाइट से हमारा जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो बहुत फास्ट हो गया है। सैटेलाइट्स हमें हेल्प करती हैं टू एक्सप्लोर ऑयल को ढूंढने में, कहाँ पर ऑयल है, फॉरेस्ट के सर्वे के अंदर के कहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ पर है, मिनरल्स यानी कि सोने चांदी की चीज़ें कहाँ पर हैं, वेदर्स कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, डिजास्टर, कोई आंधी आने वाला है, तूफान आने वाला है, इसके बारे में भी हमें सैटेलाइट से पता चल जाता है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। अच्छा, कुछ ऐसे भी फोन्स आते हैं वायरलेस वाले जो कि सैटेलाइट के थ्रू ही वर्क करते हैं। तो जैसे सेल्यूलर फ़ोन हो गए, काफ़ी ज़्यादा वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वाले जो सेल्यूलर फ़ोन्स हो गए वो काफ़ी पॉपुलर हैं। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत करना इस नॉर्मल वाले फ़ोन से। ये नॉर्मल फ़ोन है। एक फ़ोन होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट फ़ोन। वो फ़ोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। ठीक है, जो हमारे पास ये नॉर्मल फ़ोन है ना, इनका वर्क करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है।
अब हम पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में। इसके बारे में तो आप सब मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। इंटरनेट की हेल्प से हम लोग मेल्स, ईमेल्स भेज सकते हैं। इंटरनेट हमें पूरे वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। इंटरनेट की हेल्प से हम लोग ट्रेन के लिए यानी कि रेलवे के लिए टिकट को बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट एयरवेज के लिए भी टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर हमें कभी मूवी देखने जाना है तो सिनेमा की टिकट भी बुक हो सकती है, होटल्स की टिकट भी बुक हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। इनफैक्ट अब तो आप इंटरनेट की हेल्प से पढ़ भी रहे हो घर पे बैठे बैठे। तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको एग्जाम्पल देना है एयरवे ट्रैवल का। और आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आपको इस पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, देखो वन लाइन के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन है, बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बुक के। ये सारी चीज़ें, ये सारे नोट्स कैसे मिलेंगे आपको? सिंपली आपको मेंबर बनना है। ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके सिर्फ नोट्स ही मिलेंगे नहीं, सैम्पल पेपर भी। अब आपको पता है कि अब आप बड़ी क्लास के अंदर आ गए हो, तो जो क्वेश्चंस है वो बुक के पीछे से नहीं आने वाले, टॉपिक्स के अंदर से आने वाले हैं। तो ये कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये आपको सारा सैम्पल पेपर से पता चल जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया तो मतलब ये पूरा चैप्टर आपका बहुत अच्छे से डन। फिर शाउट आउट की बात करते हैं। जो भी मेंबर बनेगा उसे शाउट आउट भी मिलेगा। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो मेंबर भी बन सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।